नमस्कार प्यारे छात्रों, उम्मीद है आप सभी सकुशल होंगे, परिवार में भी सभी सकुशल होंगे। पूर्व कक्षा में हमने पंचम पाठ के प्रश्नोत्तर किए। आज हम षष्ठः पाठ गृहम शून्यम सुता बिना पढ़ेंगे। गृहम घर, शून्य जीरो है, खाली है, सुताम पुत्री के बिना बिना, पुत्री के बिना घर खाली है। पढ़ते हैं। यह पाठ कन्याओं की हत्या पर रोक और उनकी शिक्षा सुनिश्चित करने की प्रेरणा हेतु निर्मित है। समाज में लड़के और लड़कियों के बीच भेदभाव की भावना आज भी समाज में यत्र तक यानी जहाँ कहाँ जहाँ वहाँ देखी जाती है, जिसे दूर किए जाने की आवश्यकता है। संवादात्मक शैली में, संवादात्मक यानी आपस में बातचीत करना, ठीक है, शैली में इस बात को सरल संस्कृत में प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत कहानी लड़कियों की, कन्याओं की हत्या पर रोक, अर्थात गर्भ में ही जो कन्या की वध कर दिया जाता है उस पर रोक, तथा लड़कियों की शिक्षा को सुनिश्चित करना, यानी प्रायः लड़कियों को लड़कों की अपेक्षा थोड़ा कम पढ़ाया जाता है, तो उस चीज़ को दूर करना, लड़कियों को भी समान शिक्षा प्रदान करना, समान स्तर तक शिक्षा प्रदान करना, इन सब चीज़ों की जागरूकता के लिए प्रस्तुत कहानी है। चलिए आगे पढ़ते हैं। शालिनी ग्रीष्म अवकाशे यानी गर्मियों की छुट्टी में पितृगृहम पिता की घर आगच्छति आती है। शालिनी ग्रीष्म अवकाश यानी गर्मी की छुट्टियों में पितृगृह यानी अपने पिता के घर आगच्छति आती है। शालिनी ग्रीष्म अवकाश में पिता के घर आती है। सर्वे प्रसन्न मनसा, सर्वे यानी सभी, प्रसन्न मनसा यानी खुश होकर प्रसन्न मन से, तस्याः उसका स्वागतम स्वागत कुर्वन्ति करते हैं। सभी प्रसन्न मन से उसका स्वागत करते हैं। परम तस्याः परंतु उसकी भातृजाया, भातृ यानी भैया, और उनकी पत्नी अर्थात भाभी, उदासीन, उदासीन यानी थोड़ी सी दुखी, इव की तरह दृश्यते यानी दिखाई देती हैं। सभी लोग प्रसन्न मन से यानी खुशी खुशी उसका स्वागत करते हैं, किंतु उसकी भाभी कुछ उदास सी दिखाई देती है। शालिनी बोलती है, भातृजाय भाभी चिंतिता इव प्रतीयसे, चिंतिता यानी चिंतिता, इव की तरह प्रतीत हो रही हो, चिंतित क्यों दिखाई दे रही हो, चिंतित की तरह प्रतीत हो रही हो। सर्वम कुशलम खलु, सर्वम सभी, कुशलम कुशल, खलु निश्चय ही सब कुशल है, सब ठीक तो है ना। शालिनी अपनी भाभी से पूछती है, भाभी आप कुछ चिंतित प्रतीत हो रही हैं, चिंतित दिखाई दे रही हैं, आप सकुशल तो हैं। माला आम शालिनी कुशलिनी अहम, शालिनी मैं कुशल हूँ। आम शालिनी, हाँ शालिनी, कुशलिनी अहम मैं कुशल हूँ। त्वत् अर्थम तुम्हारे लिए, किम क्या, आन्यानी लाऊं। माला बोलती है, आम शालिनी, हाँ शालिनी, कुशलिनी अहम मैं ठीक हूँ। त्वत् अर्थम तुम्हारे लिए, किम आन्यामी क्या लाऊं। शीतल पेयम चायम वा, शीतल पेय यानी ठंडा, चाय में नहीं चाय, वा यानी अथवा, कुछ ठंडा लेकर आऊँ या चाय लेकर आऊँ। शालिनी कौन है, ननंद, और माला कौन है, भाभी। शालिनी अधुना तो किमपि न वांछामि, अधुना यानी अभी, तू यानी तो, किमपि कुछ भी, न नहीं, वांछामि इच्छित मतलब इच्छा रखती हूँ, अभी तो कुछ भी नहीं चाहिए। रात्रौ रात्रि में सर्वैः सह सभी के साथ, भोजनम एवं भोजन ही करिष्यामि करूँगी, रात्रि में सभी के साथ भोजन ही करूँगी। भोजन काले अपि, भोजन काल में भी यानी डिनर टाइम पे भी, माला की मनोदशा स्वस्था
न प्रतीयते स्म। भोजन काले अर्थात रात्रि के समय भोजन करते समय भी माला की मनोदशा स्वस्थ प्रतीत नहीं होती थी। परंतु सा मुखेन, परंतु वह मुख से किमपि कुछ भी न उक्तवती, नहीं बोलती है। वापिस बोलते हैं, भोजन काल के समय भी माला की मनोदशा स्वस्थ नहीं दिखाई देती है, प्रतीत होती है, परंतु वह मुख से कुछ भी नहीं बोलती है। राकेशः भगिनी शालिनी, यानी माला के पति और शालिनी के भैया। भगिनी शालिनी, बहन शालिनी, दिष्टया, भाग्य से, तुम समागता, तुम सही टाइम पर तुम आई हो, समागता आई हो, यानी तुम सही टाइम पर आई हो, भाग्य से तुम सही टाइम पर, समय पर आई हो। अद्य, आज, मम, मेरे, कार्यालय, ऑफिस इत्यादि जो भी है कार्यालय में, एकाएक, महत्वपूर्ण गोष्ठी यानी मीटिंग, सहसेव, अचानक ही, निश्चित हुई है। आज मेरे ऑफिस में या मेरे कार्यालय में एक महत्वपूर्ण मीटिंग अचानक ही निश्चित हुई है। अद्य एव, अद्य आज, एव ही, आज ही, मालायाः, माला का, चिकित्सिकयाः, लेडी डॉक्टर के साथ, मेलनस्य, मिलने का, समय निर्धारित है। आज ही माला का लेडी डॉक्टर के साथ मिलने का समय निर्धारित हुआ है। तुम माला के सहसाथ, चिकित्सिकाम, डॉक्टर के प्रति की ओर, गच्छ, डॉक्टर की ओर चली जाओ, ये डॉक्टर के पास चली जाओ। तुम माला के साथ आज डॉक्टर के पास चली जाओ। तस्याः, उनके परामर्श अनुसार, जो भी वो एडवाइस देती हैं परामर्श के अनुसार, यद विधेयम, जो कुछ भी, तद संपाद्यम, वो जो कुछ भी बताती है वही कीजिएगा। शालिनी, किम अभवत्, क्या हुआ? भात्रिजायाः, भाभी का, स्वास्थ्य समीचीनम नास्ति, ठीक नहीं है। शालिनी बोलती है, क्या हुआ? भाभी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, क्योंकि राकेश ने बोला कि आज ही तुम्हारी भाभी का एक डॉक्टर के साथ मीटिंग है, अपॉइंटमेंट है, बट आज मेरी मीटिंग होने से मैं इसको साथ नहीं ले जा सकता, तो तुम इसको अपने साथ ले जाओ। तब शालिनी बोलती है, क्या हुआ? भाभी का स्वास्थ्य तो ठीक है ना? अहम, मैं, तू, तो, हिय, कल, अद्य यानी आज, हिय यानी बीता कल, श्वः यानी आने वाला कल। अद्य यानी आज, हिय यानी बीता कल और श्वः यानी आने वाला कल। मैं तो हिय, कल से ही, प्रभृति, कल से ही, हिय प्रभृति यानी कल से ही, पश्चामी, देख रही हूँ, सा, वह, स्वस्था यानी बिल्कुल स्वस्थ, न प्रतिभासी, प्रतीत होती है, इति, इस प्रकार, प्रतीयते इसमें प्रतीत हो रही थी। मुझे तो, या मैं तो कल से ही इन्हें ठीक नहीं देख पा रही हूँ, मैं तो कल से ही देख रही हूँ कि ये ठीक नहीं है, इस प्रकार प्रतीत होता है। राकेशः, चिंतायाः विषय नास्ति, चिंतायाः यानी चिंता का, विषय यानी विषय, नास्ति यानी नहीं है, चिंता का विषय नहीं है। तुम माला के सहसाथ, गच्छ, जाओ, तुम माला के साथ जाओ। मार्गे सा सर्वम ज्ञापिष्यति, मार्ग में, सा यानी वह, सर्वम यानी सब, ज्ञापिष्यति यानी बता देगी, मार्ग में वह तुम्हें सब कुछ बता देगी। माला, शालिनी च, माला और शालिनी, चिकित्सिकाम यानी डॉक्टर के प्रति की ओर, गच्छन्त्यौ, जाते हुए, वार्तां कुरुतः, बातें करती हैं। माला और शालिनी डॉक्टर के पास जाती हुई बातें करती हैं। शालिनी, किम अभवत्, क्या हुआ? भात्रिजय, भाभी, का समस्या अस्ति, का यानी क्या, समस्या यानी समस्या, अस्ति यानी है, क्या समस्या है? माला, शालिनी,
अहम मैं मासत्रय से 3 महीने का गर्भम यानी गर्भ, स्व यानी अपने, कुक्षव यानी कोख में, धार्याम यानी धारण कर रखा है। मैं 3 माह के गर्भ से युक्त हूँ, ये मेरी कोख में 3 माह का बच्चा है। तब तुम्हारे भ्रातु भैया का आग्रह है, यानी आग्रह है, अस्ति यानी है, तुम्हारे भैया का आग्रह है, यत की अहम मैं लिंग परीक्षण कार्यामि करवाऊं, मैं अपना लिंग परीक्षण करवाऊं। कुक्षौ कोख में कन्या अस्ति, कन्या है, चेत तो गर्भ को पातयेयम गिरा दूं। यदि तुम्हारे भैया चाहते हैं कि मैं अपना लिंग परीक्षण कराऊं और यदि मेरी कोख में कन्या हो तो मैं उस कन्या को गिरा दूं। अहम मैं अति बहुत अधिक उद्विग्न यानी परेशान अस्मि हूँ, मैं बहुत अधिक परेशान हूँ। परम किंतु तब यानी तुम्हारे भ्राता यानी भाई, वार्ता एवं बात ही न यानी नहीं सुनोती, लेकिन तुम्हारे भाई बात ही नहीं सुनते हैं। मेरे गर्भ में 3 माह का बच्चा है, तुम्हारे भैया चाहते हैं कि मैं लिंग परीक्षण करवाऊं, यदि कोख में कन्या हो तो मैं उस बच्चे को गिरा दूं, उस कन्या को गिरा दूं। मैं ये नहीं चाहती, मेरा मन उद्विग्न है, परेशान है, किंतु तुम्हारे भैया मेरी बात को नहीं सुनते हैं। शालिनी भ्राता एवं चिंतितुम अपि कथम प्रभवति, भ्राता अर्थात भाई, एवं ही भैया ही, चिंतितुम अपि विचार करना भी, कथम प्रभवति कहाँ कैसे संभव है, मतलब भाई ऐसा विचार करते हैं, ये कैसे सक्षम है, कैसे संभव है, मतलब उसे अपने भाई पे विश्वास नहीं होता है कि मेरे भाई ऐसे कैसे कर सकते हैं। शिशुहु बालक कन्या अस्ति, यदि बालक जो गर्भ में बच्चा है वो यदि कन्या है, चेत तो वरदाहा उसकी हत्या कर दें। जघन्यम कृत्यम इदम, जघन्य यानी बहुत भयंकर, बहुत खतरनाक, कृत्य यानी कार्य इदम, ये तो बहुत निंदनीय कार्य है, ये तो बहुत ही निंदनीय कार्य है। तुम विरोधम न कृतवती, विरोधम यानी विरोध, न यानी नहीं, कृतवती यानी करा, तुमने विरोध नहीं किया। सह वह, तब तुम्हारे शरीरे यानी शरीर में स्थित से यानी स्थित, शिशु यानी बालक का, वधातम यानी वध करने के लिए, चिंतित यानी सोच रहे हैं, तुम यानी तुम, तुषणी में यानी चुप, तिष्ठसी यानी बैठी हो, वह तुम्हारे शरीर में स्थित बालक का वध करने का विचार कर रहे हैं और तुम चुप बैठी हो। शालिनी क्या बोलती है, भैया का इस तरह विचार करना, मतलब इस तरह सोचना कैसे हो सकता है, कैसे संभव है। शिशु यदि कन्या है तो वह उसका वध कर दो, ये तो बहुत जघन्य अपराध है, तुम विरोध नहीं करती उसका, तुम्हारे शरीर में स्थित शिशु का वध करने के लिए भैया सोच रहे हैं और तुम चुप बैठी हो। आगे बोलती हैं, अधुनेव अभी ही गृहम चलो, घर की ओर चलो, नास्ति आवश्यकता लिंग परीक्षण से, नास्ति यानी नहीं है, आवश्यकता यानी आवश्यकता, लिंग परीक्षण से यानी लिंग परीक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है। संध्या काल में भ्राता भैया आगच्छति आते हैं, हस्तपादादिकम, हाथ पैरों को, प्रक्षाल्यम धोकर, वस्त्राणी वस्त्रों को, चय यानी और, परिवर्त यानी परिवर्तित करके, संध्या काल में भैया आते हैं, हाथ पैर धोते हैं, वस्त्र को चेंज करते हैं, कपड़े चेंज करके, पूजा घर को गत्वा जाकर, दीपम प्रज्वलित पति, दीप को जलाते हैं, भवानी स्तुति, माँ भवानी की स्तुति, चापी करोती भी करते हैं। संध्या काल में भैया आते हैं, हाथ पैर धोते हैं, कपड़े चेंज करते हैं, मंदिर में जाते हैं, दीप जलाते हैं और माँ भवानी की स्तुति करते हैं। तदंतरम उसके बाद चाय पानार्थम सर्वे अपि एकत्रिताः, उसके बाद चाय पान के लिए सभी एकत्रित होते हैं। राकेश माले तुम चिकित्सिकां प्रति गतवती आसी ही, तुम डॉक्टर के चिकित्सिका है यानी चिकित्सिका प्रति यानी और, गतवती आसी यानी गई थी, तुम डॉक्टर के पास गई थी ना, किम
अकथयत सा, किम यानी क्या, अकथयत यानी कहा, सा यानी उन्होंने क्या कहा। माला मौनम एव आश्रयति, माला चुप ही रहती है। मौनम यानी चुप, एव यानी ही, आश्रयति नहीं रहती है, माला चुप ही रहती है। तदा एव तभी, क्रीडन्ति यानी खेलती हुई, त्रिवर्ष यानी 3 वर्ष की पुत्री अंबिका पितु यानी पिता के क्रोड़े यानी गोद में उपविशित यानी बैठती है। तभी खेलती हुई 3 वर्ष की पुत्री अंबिका पिता की गोद में बैठती है। तस्मात् चाकलेहं च याचते, और उसके बाद चाकलेह यानी चॉकलेट, च यानी और, याचते यानी मांगती है, और उसके बाद चॉकलेट मांगती है। जो 3 वर्ष की पुत्री है उनकी अंबिका, वो अपने पापा की गोद में जाती है, गोद में जाने के बाद में उनसे चॉकलेट की डिमांड करती है। राकेशः अंबिकां लालयति, राकेशः अंबिका को प्यार करता है, लालयति यानी उसका लालन पोषण करता है अर्थात उसको प्यार करता है। चाकलेह चॉकलेट देने, चॉकलेट प्रदाय देने के लिए, ताप उसको अर्थात अंबिका को क्रोड़ात गोदी से अवतार्यति, गोदी से उतारते हैं, यानी चॉकलेट ले जाने के लिए उसको गोदी से उतारते हैं। पुनः मालां प्रति प्रश्नवाचिका दृष्टिं क्षिपति, पुनः यानी फिर, मालां प्रति यानी माला की ओर, प्रश्नवाचिका यानी प्रश्न चिन्हों से युक्त, दृष्टि में यानी दृष्टि को, क्षिपति यानी रखते हैं, यानी पुनः उसे प्रश्न की दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि उन्होंने पूछा था कि तुम डॉक्टर के पास गई हो तो डॉक्टर ने क्या कहा है, तो वही प्रश्न वाली दृष्टि से उसे पुनः देखते हैं। शालिनी एतत् सर्वं दृष्ट्वा उत्तरं ददाति, शालिनी एतत् यानी यह, सर्वम यानी सब, दृष्ट्वा यानी देखकर, उत्तरम यानी उत्तर, ददाति यानी देती है। शालिनी यह सब देखकर उत्तर देती है। शालिनी भ्रातः त्वं किं ज्ञातुम् इच्छति, तुम क्या जानना चाहते हो। तस्याः कुक्षी पुत्र अस्ति पुत्री वा, भ्राता भैया तुम क्या जानना चाहते हो। भ्रातः त्वम यानी तुम, किम यानी क्या, ज्ञातुम यानी जानना, इच्छसि यानी चाहते हो, तुम क्या जानना चाहते हो। तस्याः उसकी, कुक्षी कोख, पुत्र है पुत्री, अस्ति यानी है, पुत्री यानी पुत्री, वा यानी वाह, उसकी कोख में पुत्र है तो पुत्री है। किमर्थम क्यों, षण मासानंतरम 6 मास बाद, षण यानी षट यानी 6, मास यानी महीने, अनंतरम यानी बाद में, 6 महीने बाद, सर्वम यानी सब कुछ, स्पष्टम यानी स्पष्ट, भविष्यति यानी हो जाएगा, 6 महीने बाद सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। समयात् पूर्वम किमर्थम अयम आयास है, समयात् यानी समय से, पूर्वम यानी पूर्व, किमर्थम यानी किस लिए, अयस है यानी यह, सॉरी अयम यानी यह, आयास है यानी प्रयास, 6 महीने बाद सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा, ठीक है। तो समय से पूर्व ही यह प्रयत्न क्यों कर रहे हैं, यह अभ्यास क्यों कर रहे हैं। राकेश भगिनी त्वं तु जानासि एव अस्माकं गृहे अंबिका पुत्रेण रूप अस्ति एव। राकेश बोलते हैं भगिनी बहन, त्वं तुम, तू तो, जानासि जानती हो, एव की जानती हो ही, अस्माकम यानी हमारे, गृह यानी घर में, अंबिका यानी अंबिका, पुत्री रूपेण यानी पुत्री रूप में, अस्ति एव यानी है। तुम तो जानती हो बहन कि हमारे घर में पहले ही पुत्री रूप में अंबिका है। अधुना एकस्य पुत्रस्य आवश्यकता अस्ति, अभी तो, अधुना यानी अभी तो या आज, एकस्य यानी एक, पुत्र से यानी पुत्र की, आवश्यकता अस्ति यानी आवश्यकता है, तर्हि अभी तो एक पुत्र की आवश्यकता है, क्योंकि पुत्री के रूप में हमारे पास पहले से ही अंबिका है। शालिनी तर्हि तो, उनके बीच तरही बोला ना, तो बीच में काट देती हैं, बोलती हैं तर्हि तो कुक्षी कोख में पुत्री पुत्री अस्ति यानी है, चेत यानी तो, हंतव्यः उसको मार दोगे, तीव्र स्वर यानी तीव्र स्वर में बोलती है। हत्यायाः पापम कर्तुम प्रवर्तोऽसि तुम, हत्यायाः यानी हत्या का, पापम यानी पाप, हत्या का पाप, कर्तुम यानी करने के लिए, प्रवर्तो यानी प्रवर्त हो, त्वम यानी तुम हत्या का पाप करना चाहते हो, तुम हत्या का मतलब हत्या रूपी पाप करना चाहते हो। अगर कोख में तुम्हारे पास पहले से ही पुत्री है, अंबिका पुत्री है, तो इसकी कोख में यदि बेटी है तो तुम इस बेटी को मार दोगे, तुम इस हत्या का पाप कैसे कमा सकते हो, तुम इस हत्या रूपी पाप को करने के लिए कैसे उत्सुक हो। राकेश न हत्या तो न
नहीं, हत्या तो नहीं। शालिनी तर्हि किमस्ति, क्या है? निगृणम कृत्यमिदम, निर्धन मतलब बहुत ही गंदा या निंदनीय, कृत्यमिदम ये बहुत ही निंदनीय कार्य है। सर्वथा विस्मृतवान, सब भूल गए हो। अस्माकम जनक है, हमारे, अस्माकम यानी हमारे, जनक है यानी पिता, हमारे पिता कदापि यानी कभी भी, पुत्री पुत्रमयः विभेदम न कृतवान, पुत्री और पुत्र का विभेद नहीं किया। विभेद यानी भेद, न यानी नहीं, कृतवान यानी नहीं किया। शालिनी बोलती है तुम सब कुछ भूल गए, हमारे पिता ने कभी पुत्र पुत्री में भेद नहीं किया। सह यानी वह, सर्वदेव मनुस्मृति पंक्तिम इमाम उद्धरति स्म। सह यानी वह, सर्व यानी सदैव, सर्वदा एव, सदा, सदैव ही या सदा ही, मनुस्मृति यानी मनुस्मृति की, पंक्ति यानी पंक्ति, इमाम यानी यह है, उद्धरति स्म यानी स्मरण करते हैं उसका। क्या स्मरण करते हैं, क्या बोलते हैं? सदैव ही, आत्मा यानी आत्मा, वही यानी वही, जायते यानी उत्पन्न होता है, पुत्र यानी पुत्र, पुत्र तो आत्मा के रूप में उत्पन्न होता है, पुत्र तो पिता की, वही यानी पिता के लिए प्रयोग हुआ है ना यहाँ पे, ये जो वही है ये पिता के लिए प्रयोग हुआ है। तो बोला आत्मा तो मतलब जो पुत्र होता है वह तो पिता की आत्मा के रूप में जन्म लेता है। और पुत्रेण दुहिता समा, और पुत्र के समान, दुहिता यानी पुत्री, समा यानी समान, और पुत्र के समान पुत्री होती है। मतलब पुत्र तो पिता की आत्मा के रूप में जन्म लेता है और पुत्र के समान ही पुत्री होती है। प्रस्तुत पंक्तियां कहाँ हैं? मनुस्मृति में है, आत्मा वही जायते पुत्रः पुत्रेण दुहिता समा। त्वम अपि, तुम भी, सायं यानी सायं, प्रातः यानी प्रातः, देवी यानी देवी, स्तुति यानी स्तुति, करोषि यानी करते हो, तुम भी सुबह शाम देवी की स्तुति करते हो। किमर्थम, किस लिए? सृष्टि यानी सृष्टि की, उत्पादितता यानी उत्पादित, उत्पन्न करने की, शक्ति यानी शक्ति का, तिरस्क्रम यानी तिरस्कार, करोषि यानी करते हो। किस लिए तुम सृष्टि के उत्पादक, जो मतलब सृष्टि के उत्पादन की क्रिया है, उसकी शक्ति है, उसका तिरस्कार कर रहे हो? तब मनसी, तुम्हारे मन में, इयति कुत्सिता व्रति, इतनी कुत्सित व्रति, आगता, आ गई, तो तुम्हारे मन में ये इतना कुत्सित व्रति यानी विचार, तुम्हारे मन में इतना गंदा विचार आ गया। इदम चिंत्यत एव अहम कुंठितास्मि, ये विचार करके ही मैं कुंठित हूँ। तब शिक्षा वृथा, तुम्हारी शिक्षा व्यर्थ है। राकेश, भगिनी, विरम विरम, रुको रुको, अहम स्व अपराधम स्वीकरोमि, मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ, मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ। लज्जिता, लज्जितः च अस्मि, और लज्जित भी हूँ। राकेश बोलता है बहन बहन रुको, मैं अपने अपराध को स्वीकार करता हूँ और लज्जा भी अनुभव करता हूँ। अद्य प्रवृत्ति, आज ही, कदापि, आज से कभी भी, गर्हितम यानी ये निंदनीय कार्य है, इदम यानी यह गर्हितम यानी निंदनीय, कार्यम यानी कार्य को, स्वप्ने यानी स्वप्न में भी, सपने में भी, न यानी नहीं, चिंतिष्यामि यानी सोचूंगा, मैं इस निंदनीय घृणित कार्य को सपने में भी नहीं सोचूंगा। यथा एव अंबिका, जैसे ही अंबिका, मम यानी मेरे, हृदय से यानी हृदय के, संपूर्ण यानी संपूर्ण, स्नेह से यानी स्नेह की, अधिकारिणी यानी अधिकारी, अस्ति यानी है, जैसे अंबिका मेरे हृदय के संपूर्ण प्रेम के अधिकारी है, तथा एव वैसे ही, आगंता आने वाला, शिशु यानी शिशु, अपि यानी भी, शिशु भी, स्नेह अधिकारी, स्नेह का अधिकारी, प्यार का अधिकारी, भविष्यति यानी होगा, वैसे ही आने वाला शिशु भी स्नेह का अधिकारी या प्यार का अधिकारी होगा। पुत्र है भवतु पुत्री अथवा, चाहे पुत्र है यानी पुत्र, भवतु यानी होवे, पुत्री यानी पुत्री, वा यानी अथवा, चाहे पुत्र हो या पुत्री हो। राकेश बोलते हैं बहन रुको रुको, मुझे अपना अपराध स्वीकार है और मैं लज्जा भी अनुभव करता हूँ। आज से ही इस निंदनीय कार्य को मैं अपने दिमाग में भी नहीं आने दूंगा, सपने में भी नहीं आने दूंगा। जैसे मैं अंबिका को प्यार करता हूँ वैसे ही आने वाली संतान को भी प्यार करूंगा, चाहे वह पुत्री हो या पुत्र हो। अहम, मैं, स्वगर्हित चिंतनम, अपने निंदनीय चिंतन के प्रति पश्चाताप में मग्न हूँ। मतलब मैं अपने
जो निंदनीय कार्य था उसके प्रति क्या हूँ, पश्चाताप से युक्त हूँ। अहम कथम विस्मृतवान है, मैं कैसे भूल गया। अहम यानी मैं, कथम यानी कैसे, विस्मृतवान यानी भूल गया, मैं कैसे भूल गया। यत्र यानी जहाँ, नार्यस्तु यानी नारी, पूज्यन्ते यानी पूजते हैं, जहाँ नारी को पूजते हैं। रमन्ते तत्र देवता, रमन्ते यानी रमण करते हैं, तत्र यानी वहाँ, देवता यानी देवता, जहाँ नारी की पूजा की जाती है वहाँ देवता निवास करते हैं। यत्र एताः, यत्र यानी जहाँ, एताः यानी इनका अर्थात नारी का, न यानी नहीं, पूजन्ते यानी पूजन होता है, जहाँ नारी का पूजन नहीं होता है। सर्वाः यानी सब कुछ, तत्र यानी वहाँ, अफल यानी अफल, क्रिया यानी क्रिया। सर्वाः क्रिया, पहले तत्र बोलेंगे, सर्वा क्रिया, वहाँ सभी कार्य अफल यानी असफल हो जाते हैं। जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ तो देवता रमण करते हैं, और जहाँ नारी की पूजा नहीं होती है वहाँ विनाश होता है, वहाँ अशांति होती है, वहाँ किए गए सारे कार्य असफल हो जाते हैं। आज के कहानी को हम यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट।